हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त। देखिए, हम आज फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर था। पिछले चैप्टर में हम सब कोगुलेशन के बारे में समझे थे। इस चैप्टर में हम फिल्ट्रेशन समझेंगे। जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को करते जा रहे हैं, एमसीक्यू आपको अपलोड किया जा रहा है मेरे भाई। पिछले चैप्टर का एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे कल, सो आप एमसीक्यू भी देख सकते हो। जैसे मेरे भाई, फिल्ट्रेशन नाम से क्लियर होता है दोस्त, किसी भी चीज को फिल्टर करना। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। फिल्ट्रेशन यानी किसी भी चीज को फिल्टर करना है। जैसे इस बार जो एलआरसी है, स्पेशल सर्वे अमीन, जो वैकेंसी निकाली है वह नंबर बेसिस पे होती थी, लेकिन अब मेरे भाई एग्जाम बेसिस पे कर दी है। यानी यहाँ पर भी फिल्टर कर रही है। और यह स्टेटमेंट भी आया था सरकार का कि अब हम चाहते हैं कि फिल्टर स्टूडेंट को लिया जाए, यानी स्टूडेंट को भी फिल्टर किया जा रहा है। फिल्टर के मतलब होता है मेरे भाई कि उसको साफ सुथरा आदमी हो, ऐसा आदमी या ऐसा चीज जो हमारे काम के हो, फिल्टर एकदम करके निकाले। ठीक, फिल्ट्रेशन। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्त। हम इन्वायरमेंटल के अंतर्गत यानी ईवीएस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई कि फिल्ट्रेशन क्या है। तो इन्वायरमेंटल में हम ओनली फॉर वाटर को फिल्टर करने की प्रोसेस जानेंगे सर। वाटर कैसे फिल्टर होंगे, किस चीज से फिल्टर किया जाता है, ये सभी के सभी हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए हम फिल्ट्रेशन समझ लेते हैं मेरे भाई। फिल्ट्रेशन जैसे आप कोई भी वाटर को आप क्या कर रहे हैं, वाटर में कोगुलेशन मिला रहे हैं। जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन है उसमें अभी भी इम्प्यूरिटियां प्रेजेंट है कोगुलेशन मिलाने के बाद भी मेरे दोस्त। तो उसी को फिल्टर करना यानी साफ करना, यानी गंदगी को हटाना। अगर हम बोले मेरे भाई तो पोल्यूशन को रिमूव करना, पोल्यूशन रिमूव ही फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन हम इन्वायरमेंटल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो पोल्यूशन जो रिमूव होगा इन वाटर के अंतर्गत रिमूव होगा, यही आपका फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं मेरे भाई, सस्पेंडेड पार्टिकल से इम्प्यूरिटियां को रिमूव करते हैं कोगुलेशन की मदद से मेरे दोस्त। तो फिल्ट्रेशन में हम कुछ मीडिया कैप्चर यूज करते हैं। मीडिया कैप्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, समझने की हम कोशिश करते हैं। मीडिया कैप्चर का नाम मेरे भाई, जिस तरह से आपको सामने मीडिया का काम क्या है मेरे भाई, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे न्यूज को कैप्चर करना। कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना, होल्ड करना। जिससे मीडिया काम क्या है, यानी ऐसे ऐसे न्यूज को पकड़ के छापना, वायरल करना, जो कि बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव हो मेरे भाई। कैप्चर के मतलब होता है जो भी पार्टिकल सेटल डाउन है उसको क्या करना, उसमें इम्प्यूरिटियां प्रेजेंट है उसको कैप्चर करना, यानी उसको पकड़ने के काम करता है। यानी कैप्चर यानी अपने में ऑब्जर्व करने की काम करता है सर, और ऑब्जर्व करके उसको रिमूव करने की काम करता है। यानी मीडिया कैप्चर का अगर मेनली अगर हम फंक्शन की बात करें सर, मेनली अगर हम फंक्शन की बात करें तो मीडिया कैप्चर का जो मेनली फंक्शन है दोस्त, वह यही फंक्शन है कि ऑब्जर्व करना इम्प्यूरिटिया को। इम्प्यूरिटी जो भी प्रेजेंट है सस्पेंडेड पार्टिकल के अंतर्गत, उसको ऑब्जर्व करने की काम करता है मीडिया कैप्चर। अगर हम यही चीज बात समझने की कोशिश करें सर कि मीडिया कैप्चर क्या कौन से होते हैं, तो हम देखने की अगर हम कोशिश करें तो कुछ मीडिया कैप्चर ऐसे, तो मीडिया कैप्चर बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया कैप्चर को हम यूज करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, इकोनॉमिकल हो, जो बहुत इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। तो हम अगर बात बोले मेरे भाई कि अगर हम देखना चाहें तो कुछ ऐसे मीडिया कैप्चर मिल जाएंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो मोस्टली इफेक्ट होते हैं सर। पहला अगर हम बात बोले मेरे भाई तो पहला होता है मेरे भाई सिलिका सैंड, यानी सिलिका सैंड। यह मीडिया कैप्चर की अगर हम बात बोले सर, सब मीडिया कैप्चर की अगर हम बात बोले सब मीडिया की, तो सिलिका सैंड। और एक और होता है मेरे भाई जर्मन सैंड। जर्मन सैंड जनरली अगर हम बात बोले मेरे भाई तो जर्मन सैंड को हम ग्रीन सैंड के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम तीसरा की बात करें मेरे भाई तो तीसरा जो है वह एंथ्रासाइट कोल है। समझने की कोशिश करना,
यानी अगर बात बोले सर तो अभी जो इंडियन आईएस कोड के अकॉर्डिंग मीडिया कैप्चर मेनली 3 तरह के ही यूज किए जाते हैं सर। सिलिका सैंड, जर्मन सैंड और एंथ्रासाइड कोल। यानी जर्मन सैंड को एक और नाम से जानते हैं दोस्त, वह है ग्रीन सैंड। यानी जर्मन सैंड ग्रीन कलर का होता है मेरे भाई, इसी कारण है कि इसको ग्रीन सैंड के नाम से जाना जाता है। समझने की कोशिश करते हैं, ये सभी के सभी मीडिया जो कैप्चर हैं तीनों तरह के, यह क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जो मशीन होते हैं दोस्त, उसमें यह ऑब्जर्व रहते हैं, सीट किए हुए रहते हैं सर। मशीन आपको सेट किया हुआ ही मिलेगा मार्केट में, सेट किया हुआ रहता है। जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है सेटल डाउन है सर कोगुलेशन के साथ, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं इम्प्यूरिटिया को, और ऑब्जर्व करके वाटर को फिल्टर कर देते हैं, यानी वाटर को साफ कर देते हैं। अधिकतर देखे होंगे जो भी आपके पास मेरे भाई एक नाला के, देखिए जब बड़े बड़े शहर की अगर बात बोले मेरे भाई, अभी तो इंडिया में फिलहाल उतना पानी की कमी नहीं है सर, लेकिन अगर बात बोले सर अदर कंट्री की अगर हम बात करें सर, तो वहाँ पे समुद्र के पानी, नदियाँ के पानी जो बहुत ही गंदगी होती है, इम्प्यूरिटी उसमें ऑब्जर्व रहते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है दोस्त, और कलेक्ट करके फिल्टर करके वही पानी मार्केट में बिसलरी के नाम से चलता है। यानी अगर बात बोले मेरे भाई, जैसे भारत की, इंडिया की बात बोले सर, तो इंडिया में भी कुछ अपनाए जाने लगे हैं। जैसे समुद्र के पानी को ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटियाँ पाए जाते हैं मेरे भाई। जैसे गंगा जी नदी की बात बोले तो उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटियाँ है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्व करके उसको इसी तरह से फिल्टर करके मेरे भाई प्रोसेस बाय प्रोसेस फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद वह मेरे भाई बिसलरी के नाम से मार्केट में फैल जाता है। यानी अगर बात करें तो सर सबसे पहले देखिए, जब भी आप गंदगी वाले पानी, समुद्र से पानी कलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको एक कलेक्शन टैंक बनाना होगा। उसके बाद वहां से आपको जो फिल्ट्रेशन करना है मेरे भाई, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, उसके बाद कोगुलेशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और उसके बाद फिल्टर कराया जाता है। यानी कोगुलेशन के बाद फिल्टर कराया जाता है, और फिल्टर के बाद भी अगर कोई इम्प्यूरिटियां रह जाता है तो उसको पैथोजेनिक किया जाता है, और उसके बाद मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कम्युनिटी में जहां यूज करने लायक है। अगर हम बात बोले तो कुछ मैकेनिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये तो मीडिया को समझने की कोशिश करना। ये जो मीडिया कैप्चर है दोस्त, ये मीडिया कैप्चर इम्प्यूरिटिया को कैप्चर करने की काम करते हैं सर। यानी यह जो पार्टिकल है इम्प्यूरिटी, उसको ऑब्जर्व करने के काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात बोले सर तो कुछ मैकेनिकल भी होते हैं सर, मैकेनिकल रीजन भी होते हैं जो मीडिया कैप्चर को हेल्प करने की काम करते हैं, इम्प्यूरिटिया को ऑब्जर्व करने की काम करते हैं। वो मैकेनिकल पहले है मेरे भाई, मैकेनिकल रीजन जो होते हैं, पहला मेरे भाई अगर हम बात करें सर तो मैकेनिकल रीट्रेनिंग होते हैं सर, और मैकेनिकल रीट्रेनिंग स्ट्रेनिंग होते हैं, सॉरी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होते हैं मेरे भाई। और दूसरा अगर हम बात बोले सर तो बायोकेमिकल होते हैं, बायोकेमिकल यानी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें सर, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं। हाँ, और तीसरा जो हमारे दोस्त होते हैं वह होते हैं सेडिमेंटेशन। समझने की कोशिश करना, यानी जो भी मीडिया कैप्चर तो ठीक है सर, ऑब्जर्व करने की काम करती है इम्प्यूरिटिया को, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बोले सर तो हेल्प करने की काम करते हैं मैकेनिज्म, जो मैकेनिकल स्ट्रेटिंग है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और सेडिमेंटेशन है मेरे भाई। हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे सर। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की बात बोले सर तो जो भी मीडिया कैप्चर इम्प्यूरिटिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा सर, वह मैकेनिकली प्रोसेस से करेगा। अब मैकेनिकली प्रोसेस से करेगा वो आपको हमें जानने की कोशिश जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हेल्प करेगा मीडिया कैप्चर को वह मशीन के थ्रू यूज करे जाएगा, मशीन हेल्प करेगा सर, और मशीन आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, अगर हम बात बोले यह सेडिमेंटेशन का मेरे भाई, तो यह आपको एक चैप्टर में ही पढ़ना है, 1 चैप्टर के अंतर्गत इसको सेडिमेंटेशन का स्टडी करना है, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच गया मेरे भाई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेंगे, और स्टडी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। चलो देखो, ठीक है, देखो
पढ़ाई लिखाई हंसी मजाक के साथ किया करो। पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त, आज की मार्केट में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका वैल्यू आप खुद जानते हैं, कोई और नहीं जानता आपका वैल्यू दोस्त। आप एक ऐसे हीरे हैं दोस्त, आप एक ऐसे हीरो हो जिसको जितना ज्यादा तराशा जाए वह उतना ही ज्यादा चमकेगा सर। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना चमकना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कोयला बनना तो वह आप खुद बन सकते हो। अगर आप चाहते हो एक हीरा बनना तो आप खुद हीरा बन सकते हो। यानी अपने जीवन की ज्वेलर आप खुद हैं, कोई और नहीं है दोस्त। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर हम बात बोले मेरे भाई बायोलॉजिकल का, समझने की हम कोशिश कर रहे सर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का। मेरे भाई बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होते हैं, या यदि आप बायोलॉजिकल मतलब यदि आप एक बायोलॉजिकल एक मैट थिन लेयर होता है सर, समझने की कोशिश करना। ठीक देखो, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंतर्गत यदि आप बायोलॉजिकल मतलब यदि आप एक बैटरी आप बोले तो ऐसे ऐसे बैटरिया यूज किए जाते हैं, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त बायोलॉजिकल मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। यदि आप जो भी वाटर सस्पेंडेड सॉलिड के रूप में है, चाहे जो भी फॉर्म में इम्प्रूटिया डिजोल्व है मेरे भाई, उनके उनमें मिलाने के बाद उनके ऊपर एक मैट थिन लेयर बनाता है सर। यानी कौन सा लेयर मेरे भाई, मैट थिन लेयर बनाता है। यह जो मैट थिन लेयर है दोस्तों, यह क्या करता है, पूरे के पूरे सस्पेंडेड पार्टिकल को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है। और मेनली फिल्ट्रेशन में काम क्या है दोस्त, वाटर में जो भी इम्प्यूरिटियां है उसको हटाना। लेकिन यह जो एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यह वाटर के पूरे सरफेस लेयर पे जितना लेयर पे आपके डिजोल्व इम्प्यूरिटियां सस्पेंडेड होंगे, उनके ऊपर एक पूरा का पूरा एक थीन मैट लेयर बना देता है। और थीन मैट लेयर पूरे के पूरे इस तरह से फॉर्म में मेरे भाई, जैसे आपको यह जो भी डिजोल्व इस तरह से इम्प्यूरिटियां है सर, इस तरह से जो भी इम्प्यूरिटियां है इनके ऊपर एक थीन मैट लेयर बना देता है सर। और यह जो मैट थीन लेयर होते हैं मेरे भाई, यह पूरे के पूरे इम्प्यूरिटियां को, जो भी इम्प्यूरिटियां है सर, उसको ऑब्जर्व करने की काम करता है। इसको ऑब्जर्व करने की काम करता है। और ऑब्जर्व कर लिया सर तो इम्प्यूरिटियां रिमूव हो गए, यानी वाटर आपका फिल्टर हो गया। यह तो था बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की प्रोसेस। अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो यह जो भी मैट थिन लेयर बनाता है सर, इसको इस लेयर को बोला जाता है मेरे भाई डर्टी लेयर। यानी अगर हम बात बोले मेरे भाई, डर्टी स्किन लेयर या स्मूटिच डेक बोला जाता है सर, डर्टी स्किन लेयर बोला जाता है मेरे भाई, या स्मिटिजन्स बोले जाते हैं। यानी यह मैट लेयर का नाम है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो लिख लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में यह मैट थिन लेयर के जगह वही नाम दे। तो मैट थिन लेयर को हम डर्टी स्किन लेयर के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको यही नाम से जाना जाता है। या अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, स्मूटिच डेक के नाम से जानते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे जानेंगे कि जो भी आप फिल्टर करोगे मेरे भाई, फिल्टर दो तरह से कर सकते हो, एक तो ग्रेविटी के थ्रू और एक तो मेरे भाई आप कर सकते हो प्रेशर फिल्टर के थ्रू। यानी अगर हम बात बोले मेरे भाई कि अब जो हम समझेंगे वह फिल्टर के टाइप्स जानेंगे। यानी अब हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त टाइप ऑफ फिल्टर। यह जो टाइप ऑफ फिल्टर है मेरे भाई, अलग अलग के अकॉर्डिंग फिल्टर के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात बोले सर, तो यह अलग अलग के अकॉर्डिंग फिल्टर के टाइप्स को डिवाइड किया गया। जैसे सर बात करें सर, मेनली अगर हम बात बोले सर, तो फिल्टर दो तरह से होता है मेरे भाई, एक ग्रेविटी फिल्टर होते हैं, और अगर हम बात बोले सर, तो एक होता है मेरे भाई प्रेशर फिल्टर। एक होता है मेरे भाई प्रेशर फिल्टर। यानी अगर हम बात बोले सर, तो फिल्टर मेनली दो तरह के होते हैं मेरे भाई, फिल्टर मेनली दो तरह के ही होते हैं सर, ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। यह दो तरह के हम एक एक समझेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि यह जो टाइप्स हो गया मेरे भाई फिल्टर का, वह हो गया अलग। लेकिन अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बेस पे अगर हम बात बोले सर,
अगर हम अगला टाइप्स जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग के अकॉर्डिंग जो आपका फिल्टर है उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है मेरे दोस्त। अगर हम बात बोले सर कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात बोले सर कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग फिल्टर के कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया सर, तो उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया मेरे भाई, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, और दूसरा मेरे भाई अगर हम बात करें सर तो रिपीट सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर को मेरे भाई एस भी कहते हैं और रैपिड सैंड फिल्टर को RSF भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। यानी अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम फिल्ट्रेशन के फिल्टर के टाइप्स को डिवाइड करें मेरे भाई, दो तरह के होते हैं सर, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, और यह दोनों ही आपके लिए एग्जाम में व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। आप सेमेस्टर के हो या आप कॉम्पिटिटिव को हो, यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात बोले मेरे भाई तो फिल्टर मीडिया के अकॉर्डिंग फिल्टर की टाइप्स जानने की कोशिश करें हम, यानी अब हम जान लिए सर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बेस पे, अब हम जानते हैं फिल्टर मीडिया के बेस पे, यानी अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया के बेस पे अगर हम फिल्टर के टाइप्स जाने सर तो पहला होता है सिंगल मीडिया फिल्टर, सिंगल मीडिया फिल्टर, और अगला होता है मेरे भाई डबल मीडिया, डबल को ड्यूल मीडिया फिल्टर कहते हैं मेरे दोस्त, और अगर हम बात करें सर तीसरा का तो मल्टी मीडिया फिल्टर। यानी अगर हम बात करें सर कि हमने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बेस पे जाना, अब अगर हम देखें सर कि फिल्टर मीडिया के बेस पे फिल्टर के टाइप्स तीन बांटे गए हैं, सिंगल मीडिया फिल्टर, ड्यूल मीडिया फिल्टर और मल्टी मीडिया फिल्टर। यह मेरे भाई फिल्टर के टाइप्स थे। अब हम अगले क्लासेस में हम एक एक टाइप्स को, कोई भी पेज पे हो लेकिन सभी टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सभी के सभी एग्जाम और व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाद में।